भाई वो फंक्शन अटेंड करके वापस आए, उन्होंने देखा लड़का नहीं मिल रहा, बहुत देर हो गई, लड़का ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खूब चक्कर मार लिए, लड़का कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं जिनों से ही पूछ लेता हूँ, हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया जिन को और उससे पूछा कि लड़का कहाँ गया, दिख नहीं रहा, पूरे गाँव में ढूंढ लिया। तो वो बता रहे कि जिन बताते हैं कि हमने आपके लड़के को बहुत बार इशारा देने की कोशिश की, आग बुझ रही थी, हम इसे इशारा दे रहे थे कि आग बुझ रही है, आग बुझ रही है, इसने सुना नहीं, तो हमने आपके लड़के को भट्टी में डाल दिया, उसी आग में डाल दिया। अब भाई इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने उस टाइम के जो आघोरी थे, तांत्रिक थे, उन्हें बुलाया और साफ बोल दिया आज के बाद हम जिन की पूजा नहीं करेंगे, इस पूरे सेटअप को तबाह कर दो और इन सारे जिनों को बांध दो। यहाँ पे हो गए मुद्दा ख़त्म, जिन बांध दिए, ख़त्म। अब जो मनोज चौधरी मेरे पास आ रखा है वो मुझे बोलता है कि अक्षय भाई, मैं जब छोटा था, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 साल के रहे होंगे, वो अपनी दादी के पास गए और दादी से कुछ पैसे मांगे होंगे उन्होंने कि मेरे को कुछ चीज़ खानी है, ये करना है, वो करना है, तो उसकी दादी ने मना कर दिया। इसने क्या करा, देखा जब दादी कमरे से बाहर चली गई, इन्होंने उनका संदूक खोला, उस संदूक में से ढूंढना शुरू करा, कुछ तो मिले। मैंने पॉडकास्ट में डायरेक्ट बोल रखा आप चोरी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई अब मैं क्या करूँ, मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे। उन्होंने क्या करा, ढूंढते 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 वो जो जिन बांध रखे थे ना वो सारे के सारे खोल दिए। तो जिन संदूक में बंधे हुए थे? संदूक किसी में, बॉटल में थे, क्या थे, किस में बंधे हुए थे वो? संदूक में ना महादेव की एक त्रिशूल थी, उसके अंदर कुछ सेटअप पूरा बांध रखा था पोटली के अंदर। अच्छा, उसे लगा पता नहीं सिक्के विक्के रखे होंगे, उसने वो पूरी त्रिशूल भी खोल दी, एक तो प्रोटेक्शन के लिए थी त्रिशूल, और वो जो पोटली थी वो पूरी की पूरी पोटली खोल दी। खोलने के बाद अब ये अपने पैसे वैसे तो मिले नहीं, ऐसे कैसे संदूक रख के, और ये अपने मनोज चल दिया बाहर। अब दादी आई, दादी काफ़ी देर तक बैठी रही, और जिस इंसान के साथ ये पहले कभी हुआ होगा उसे तो फील हो ही जाता है, तो उन्हें कुछ नेगेटिव सा फील हुआ। उस रात मनोज के साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, जैसे रात को बच्चे टॉयलेट करने के लिए उठते हैं तो मनोज बाहर गया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई परछाई है। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे कोई चीज़ दिख रही है, चिल्ला के भाग रहा है, वॉशरूम गया था रात को। तो दादी ने बैठाया उसे, इधर आ बेटा, तू सच सच बता तूने क्या गड़बड़ करी है। उसने साफ बता दिया, दादी मैंने संदूक खोला था। भाई उसकी दादी ने सर पकड़ लिया, समझ गई वो, समझ गई कि कर दिया, बहुत तगड़े वाला कांड कर दिया, जो इतने सालों से बंद पड़ा था सब कुछ वो खोल दिया इसने। और ये आसानी से बंद भी नहीं हो पाते, वापस से कैद नहीं हो पाते। अभी आप देखना कि कहाँ तक चला गया ये जो मेरे सामने बैठ के वो बंदा क्या क्या बोल रहा था, 2 मिनट के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। ठीक है, अब वो बंदा सामने बैठा हुआ और खुद बता रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक तो होता है कि रिकॉर्डिंग आ रखी है, ये बंदा सामने बैठ के बता रहा है। मैं बोला ठीक है, फिर बोला दादी ने कि एक काम कर, तू अपने पापा को बुला ले। भाई पापा को बुला लिया, उनके पापा को बता दिया इसने ऐसी ऐसी गलती कर दी। अब ये इन जिनों को बांधने के लिए जिस भी तांत्रिक को बुला रहे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये तो भाई वो उस टाइम के थे तांत्रिक जो बांध के चले गए, हमारे बस की तो है नहीं। धीरे धीरे भाई अलग अलग लोगों को दिखाया। इसके साथ ये चीज़ें रुकनी बंद नहीं हुई, हो ही रही है। सिर्फ मनोज के साथ हो सिर्फ रही है मनोज के और साथ। घर वालों के साथ भी? अभी सिर्फ मनोज के साथ हो रही थी। धीरे 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 इसके साथ ऐसा हो गया कि जब भी अंधेरे में जाएगा ना, इसे कोई चीज़ दिखेगी दिखेगी। अप्रॉक्सीमेटली इसकी एज हो गई है मनोज भाई की 42 आई थिंक। देखने पे पता नहीं चलता, देखने पे थोड़े छोटे लगते हैं, मेंटेन कर रखा अपने आप को, बाल वाल लंबे कर रखे थे। मैंने बोला भाई अब एक बात बताओ, है क्या चीज़, हुई नहीं हुई सॉल्व? तो उनके साइड में भांजे बैठे हुए थे, तो उनके भांजे से मेरी ऑफ स्क्रीन बात हुई थी। मैंने बोला भाई ये सही में चीज़ें होती है क्या इनके साथ? क्योंकि उन्होंने आते ही ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि अक्षय भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना वो एंटिटी आज भी मेरे साथ चलती है, अभी भी मेरे साथ है। तो जब ऑन कैमरा हम इस बारे में बातें कर रहे थे ना, जैसे मनोज भाई ऐसे बैठे हुए आराम से, तो उन्होंने अचानक से बोला, मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई आप बता रहे थे आपको लगता है वो एंटिटी आपके आज भी आसपास रहती है? बोला भाई मेरे को लग रहा है मेरे साथ में बैठी हुई है। और वही स्टूडियो में, वही स्टूडियो में। और मैंने उस चीज़ को हवा नहीं दी, लेकिन जब वो पॉडकास्ट कट के आया एडिट होने के लिए, तब उस वाले पार्ट पे पूरा कैमरा डीफोकस हो गया, पूरा ब्लर हो गया अपने आप, जैसे कैमरा उस पे नहीं किसी और चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो भांजा था वो एक एस्पिरेंट है, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, तो वो इन चीज़ों को मानेगा ही नहीं, ठीक है।
जो बंदा साइंस और लॉजिक ढूंढता है वो नहीं मानता। मैंने उनके भांजे को कैमरे पे तो नहीं आने दिया, लेकिन उनके भांजे से पूछा कि भाई आपको कैसे बिलीव हो रहा है कि आपके मामा जी सच बोल रहे हैं। बोला भाई मेरा पूरा परिवार भरोसा ही नहीं करता इस चीज़ पे। लेकिन हुआ क्या, मैं आ रखा था इनके यहाँ पे रुकने के लिए, 4 दिन के लिए रुकने आया था वो। तो मामा जी मुझे बिना बताए निकल गए कहीं पे काम से, और मैं आराम से सोने लग रहा था। मेरे कान में कोई आया और पता नहीं क्या फुसफुसा के निकल गया। इसे लगा इसके मामा आए होंगे, कुछ बोल के गए होंगे। सो रहा था, इसने सुनी नहीं। इसने अपने मामा को फ़ोन करा कि मामा जी आप कुछ बोल के गए हो। बोले बेटा मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ तुझसे, मैं वहाँ हुई ही नहीं। तब इसे यकीन हुआ कि भाई इनके साथ तो सब कुछ ना कुछ एडी टैडी चीज़ें हो रही है। उसके बाद मैंने मनोज भाई से पूछा कि भाई अब क्या होता है आपके साथ। अब उन्होंने मेरे को जो चीज़ें बताई, बोले अक्षय भाई आपको पता है अगर आपका ये जो फ्लैट है अगर इसकी लाइट चली गई ना, मैं अभी के अभी मर जाऊँगा। मर जाएगा? मर जाऊँगा। मैंने बोला क्यों? बोले अगर मेरे को दिख गया ना, अंधेरा हो गया, मुझे पता है वो एंटिटी मेरे ऊपर अभी की अभी कूद जाएगी। बोला कि अगर मेरे को मेरे कमरे में, मेरा वॉशरूम है ना, अगर मेरे को वहाँ अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा सा भी मैं टॉर्च जला के बैठा रहूँगा वहाँ पे, चाहे 2 घंटे हो जाएं। बोला मेरे को इतना सा भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं है। मैं बोला तो आप सोते कैसे हो? बोला मैं सोता ही नहीं। सोना ही छोड़ दिया। सोता, नींद ही नहीं आती। बोला भाई डर का माहौल है। भाई 1 आध घंटे तो सोता होगा, 2 घंटे। पता कैसे सोता है? जैसे रात को पूरी रात मूवी देखेगा, सुबह 4 बजे 5 बजे थोड़ी सी धूप वूप आएगी 6 बजे, तब सोएगा। 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक सोएगा, उसके बाद सीधा ऑफिस। सिर्फ 3-4 घंटे की नींद। और ये कब से चल रहा है इसका शेड्यूल? ये कब से कर रहा है? 9 साल 10 साल का था तब से लेके 42 साल का हो गया, अब तक चल रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि वो बस अंधेरे में वो एनर्जी आ जाती है? वो फील हो जाती है उन्हें कि उनके घूम साथ रहा है कोई, कोई। हाँ, कोई उसके है। अलावा कुछ नहीं। और वैसे उन्हें कुछ दिखा नहीं है, कुछ आकार वाकार दिखा। पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया। मैं बोला भाई तो आप तो कहीं भी जाते हो, अगर आप तो फील हो जाता होगा क्योंकि रियल एस्टेट का काम है, आप तो नई नई प्रॉपर्टी में विजिट करते हो। बोले भाई मेरे साथ कोई जाता ही नहीं है। बोले मेरे साथ जैसे दूसरे पार्टनर होते हैं वो जाते ही नहीं, उनको भी मालूम पड़ गया इस बारे में। एक दिन क्या हुआ बता रहे कि मैं अपार्टमेंट अपना शिफ्ट करा मैंने, कितनी बार तो ऐसा हुआ था रात को एकदम से लाइट फ्लक्चुएट हुई, इन्वर्टर में दिक्कत हुई, तो रात को 2 बजे इन्वर्टर वाले को पकड़ के लेके आ रहे हैं। बोले एक बार क्या हुआ, हमने अपना फ्लैट शिफ्ट करा तो ऑनर ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि इस फ्लैट में दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। इन्हें रात को इनके सामने एक औरत चल के आई जो जली हुई थी, और इन्हें वो साक्षात दिख गई। इन्होंने अपने जो पार्टनर था उस फ्लैट में जो शेयरिंग में रह रहा था उसे भी नहीं बताया। 2 दिन बाद जब देखा ना कि मनोज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो बता दिया भाई मेरे को ऐसे ऐसे औरत दिखी थी, फ़ोन पर बात करते हैं। ऑनर से बात करी कि इस फ्लैट में कोई दिक्कत है, तो पता चला यहाँ तो कोई पहले जल के मरी थी औरत, वो इसको दिख रही है। वो इसको दिख जाती है। और यही नहीं, इसको सब दिख जाता है। बोला भाई मैं किसी भी नए फ्लैट में जाता हूँ ना, जैसे गुड़गांव में मेरे को फ्लैट किसी को दिखवाना है, कुछ भी है, मैं जाते ही बता दूंगा यहाँ पे कुछ है। और अगर वहाँ पे कोई ले लेगा ना तो बाद में डीलर्स को तो पता चल ही जाता है कि वो फ्लैट खाली हो गया, क्योंकि जो रहने वाले उन्होंने बताया यहाँ पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये पहले ही प्रिडिक्शन कर देते हैं यहाँ पे कुछ है। इसे साफ साफ दिख जाता है यहाँ पे कुछ हैगा, कुछ इतिहास है इस जगह का साक्षात। और वो बंदा साफ साफ मेरे सामने बोल रहे हैं कि स्टूडियो में बैठ के मेरे को लग रहा है मेरे आसपास कुछ है। मैंने भरोसा नहीं करा इस चीज़ पे, लेकिन जब वो एडिट होके आया ना, और मेरी टीम ने देखा भी नहीं, वो तो खींच के लेते हैं एडिटिंग फुल स्पीड में चलने, तो जहाँ गलती होगी वो कटेगा। मैं देख रहा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अचानक से कैमरा डीफोकस हो गया, और ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। सिर्फ उसी का फ्रेम डिफोकस्ड हुआ है, सिर्फ उसका उस फ्रेम टाइम पे। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ तो इतना हिस्सा तो आएगा, हमने एक पीछे हनुमान जी लगा रखे हैं वो भी आता है। यहाँ वाला जो यहाँ पे जो उन्होंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, इनका तो फोकस हट गया और ऐसा लगा किसी और चीज़ पर फोकस होने की, ये बोलते ही कि जैसे यहाँ पे कुछ फोकस करने की चीज़ हो रही है और कैमरा डीफोकस हो गया। मैं एक बारी को ये मान लूँ ना कोई चीज़ टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा फील होता है जैसे मैं सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ ना अपने पास, तो भाई कोई ना कोई चीज़ तो है जो अगर उनके साथ जुड़ी है तो वो चल के आ जाती है। और इनके साथ सिर्फ इतने किस्से नहीं हुए, ये अगर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो ये भी बता देते थे कि भाई उस वाले हिस्से में मत जाना, वहाँ पे औरत खड़ी है पेड़ के नीचे, और दोस्त ने बोला कुछ नहीं है चलते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ बता दिया साफ साफ। तो इनको वैसे और भी एंटिटीज महसूस हो रही है भी जहाँ जहाँ भी हैं?
इन्होंने साफ बता दिया कि अगर किसी दिन मैं घर पे और लाइट चली गई ना, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जो जिन है वो इनसे कुछ मांगता है या वैसे भी बात भी करता है या बस दिखता है और वैसे ही? भाई वो मारना चाहता है, अच्छा, मारना चाहता है वो। पर जिन तो कहते हैं भाई बहुत ही पावरफुल है, वो तो ले जाता अब तक इतने सालों तक, मार क्यों नहीं पा अब रहा इतने वो? सारे तांत्रिक से मिले तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिली होगी, कम से कम इतनी तो मिली कि अपने आप को बचा ले। लेकिन आज भी घर वालों से बात करते हैं कि मेरे साथ अभी भी दिक्कत हो रही है। इनकी शादी भी हो रखी है, अच्छा, बीवी छोड़ के चली गई इस चक्कर में, बच्चे भी थे। बीवी ने बोल दिया ना भाई, पहले बताया मैं नहीं रह था, नहीं सकती ऐसे। नहीं रह सकती, साहब बोल दिया। अब मेरे ये पर्सनल क्वेश्चन था पर मैंने पूछ लिया, मुझे क्या पता था कुछ ऐसा हो रखा होगा। जेन्युइन इंसान थे, साहब बता दिया मेरी शादी हुई थी, बच्चे थे, बट मेरी वाइफ ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया। अब क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अब क्या सिस्टम है? भाई अब ऐसा सिस्टम है कि वो रात को या तो किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ सुबह 4-5 बजे तक का टाइम स्पेंड करें, मूवी देखते हैं, पूरे टाइम लाइट्स ऑन रहती हैं। इतनी लाइट है ना, मेरे को पता है क्या बोले, अक्षय भाई आपके स्टूडियो में लाइट बहुत कम है। इतनी लाइट होने के बावजूद बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है लाइट बहुत कम है। मैं भाई क्या चाह रहे हो, आग लगा मतलब दूं? उनकी लाइफ में ऐसा मौका आ ही नहीं सकता कि जहाँ पे एकदम डार्क हो, लाइट चली जाए, कोई मतलब या तो टॉर्च ऑन रहेगी या कुछ ना कुछ रहेगा। बिल्कुल नहीं, साफ बोल रखा है कि मेरे साथ अगर कोई फ्लक्चुएशन हो गया, भाई मैं खुद डर गया था कि अगर गलती से लाइट चली गई तो ये तो हो गया काम। हाँ भाई, क्योंकि लाइट तो कभी भी जा सकती है। लेकिन ये अलग ही पर ऐसा कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा उनके साथ जब कभी लाइट गई होगी। भाई कहीं ट्रैवल करते हुए, कहीं पहाड़ों में या कहीं जहाँ डार्कनेस है, लाइट है ही नहीं है, मैं ऐसा बता भी देता तो हूँ, होता है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे रह रहे हो, लाइफस्टाइल ऐसा कैसे है कि बिना लाइट के रह नहीं सकते। बोले भाई मैं अपने पास एडवांस टॉर्च रखता हूँ, वो मेरे पास बड़ी वाली टॉर्च है, जब मेरे को लगता है कोई दिक्कत है, मेरे पूरे घर की लाइट जलती है, मैं बिजली का बिल दे दूंगा। बट मुझे साफ साफ बोल रखा है, मुझे पता है अगर कहीं मैं फंस गया, मैं वहीं के वहीं चला जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा मैं। तो वैसे उनका चल रहा है कोई ट्रीटमेंट, किसी तांत्रिक को किसी को दिखा रहे अब हैं? कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि जितने भी तांत्रिक को दिखाया उन्होंने साफ बोल दिया, भाई ये तो पुराने दशक के तांत्रिक थे जिनके पास वो शक्तियाँ थी, वो बांध के चले गए। उन्होंने तो इतना भी बोल दिया था कि जैसे हमारे आते हैं चैनल पे भी अपने भाई जितने भी है क्रिएटर्स, बोले अगर आपको फील करना है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बोले अकेले जाओ, 3-4 जनों के साथ मत जाओ, 2 जने भी मत जाओ, अकेले जाओ इन्वेस्टिगेशन पे। बोले मैं बताऊंगा 2-3 जगह बाद चले जाओ। वहाँ पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जलेगा। भाई इंस्ट्रूमेंट तो मेरे हिसाब से ना जैसे मोशन सेंसर होते हैं, उसके आगे तो पत्थर फेंक दो, कुछ भी कर दो, चींटी चलेगी तो भी वो मेरे ख्याल से ऑन हो ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे पर हिसाब वो से पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसीज पे सेट होते हैं ना, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं ये भी कुछ फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट करती हैं या दिख पाती हैं, सुनाई दे पाती हैं। मोशन सेंसर मेरे हिसाब से इस चीज़ के लिए नहीं बने थे, भूत प्रेत पकड़ने के लिए नहीं बने थे। वो तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो डिटेक्ट फॉरेन करते हैं। कंट्रीज में आप देखते हो घरों के बाहर लगे होते हैं, कोई भी चोर वगैरह आता है तो वो अपने आप मोशन सेंसर ऑन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, भाई लोग काम कर रहे हैं, उस चीज़ का इस हेल्प ले रहे हैं। बट जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे कुछ और चीज़ें यूज़ होती हैं, यहाँ कुछ और चीज़ें यूज़ होती है। बट मेरे हिसाब से ये है कि जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है सब्सक्राइबर के साथ, थोड़ा सा खतरनाक है। थोड़ा क्या आप खुद ही जज कर सकते हो कितना खतरनाक है। भाई ये तो एक नेवर एंडिंग चीज है। अब हर तांत्रिक कह रहा है कि मैं तो ट्रीट ही नहीं कर सकता, ये साहब बोल दिया। और इसको कितने 20-30 साल हो गए, 10 साल की उम्र जब में वो 9-10 खोला और साल 40 भी छोड़ के चली गई। जिंदगी बर्बाद है भाई की। अब वो अकेले रहते हैं, फिर घर वालों के साथ रहते हैं? अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं। माँ बाप ने बोल रखा है यहाँ मत आया कर, क्योंकि जब भी घर जाते हैं तो दिक्कत होती होगी, भाई बहनों के साथ दिक्कत होती होगी। वैसे पूरी फैमिली ही जैसे इन्वॉल्व थी पहले इनकी, तो इनको तो कर ही रही है, अभी घर वालों को भी कर रही है परेशान। भाई घर वालों को भी करती है परेशान। उनको कैसे कर रही है? वही सारी चीज़ें, इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए ग्रोथ नहीं होती। अब जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो आपको पता है मेनली तो सबसे ज़्यादा पैसे पे ही फ़र्क पड़ता है, हेल्थ पे ही फ़र्क पड़ता है, रिलेशन पे फ़र्क पड़ता है। रिलेशन इनके ख़त्म हो रखे हैं, पैसा जुड़ता नहीं, जो जुड़ता होगा मेरे हिसाब से तो बिजली के बिल में ही चला जाता होगा। अगर इतनी लाइट्स रात तक जल रही है, सुबह तक जल रही है, और इतनी ज़्यादा कि बंदा बोल रहा है कि अगर मेरे को वहाँ दिख रहा है अंधेरा, मैं वहीं टॉर्च लेके बैठ जाऊँगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। इधर भी अंधेरा है, अब वो बंदा यहाँ भी लाइट चाहता है, उधर अंधेरा वहाँ भी लाइट चाहता है, ऊपर नीचे हर जगह लाइट चाहता है, तो सोचो क्या पैसा जुड़ रहा होगा। वो तो ज़िंदगी अपनी मजबूरी में जीने वाली बात है। भाई वैसे जिनके लिए कहा जाता है कि ये औरतों से भी ज्यादा वो होते हैं, तो जैसे उनकी वाइफ के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं, ऐसा
देखो अब परेशान किया उन्हें? भाई मैंने तो सच बताऊं, ऐसा मुद्दा छिड़ गया था ना ये, फिर मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। जब उन्होंने खुल के अपनी वाइफ के बारे में बता दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब इस मुद्दे को और नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को छोड़ के चली गई यार वो। अब मैं ये बोलूँ आपकी वाइफ के साथ ऑब्वियसली कुछ हुआ होगा तभी तो छोड़ा है, महसूस ही हुआ हो, उनकी हरकतें देख के हो गया हो, क्या पता भाई अब कैसे क्या चीज़ें रही होंगी, हुई होंगी, मैं कितना ही उस मुद्दे को खोदता, लेकिन एक बंदा कैमरे पे आ रहा है, अपना इतना सब कुछ बता रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है यार। आप इमेजिन करो कि जिस गुड़गांव में बिजनेसेस चल रहे हैं, रियल एस्टेट का इतना सब कुछ चल रहा है, चाहे उनकी वीडियो पे 4 लाख व्यूज़ आए, 5 लाख व्यूज़ आए, 3 लाख व्यूज़ आए, लेकिन भाई जनता 3 लाख कम नहीं होती जिन्होंने देखा है। और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और सब ने यही बोला था, मनोज भाई आपकी सलामती की दुआ है, भगवान करे सब ठीक हो जाए। सही बात है यार। लेकिन वो इंसान की हिम्मत देखो कि वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। चलो भाई, उनकी सलामती की दुआ करेंगे हम भी। भाई अगली स्टोरी पे चलते हैं, अगला किस्सा कहाँ का है, किसका है? भाई ये बिहार का इंसिडेंट है ओके। और सब्सक्राइबर ने पूरा रियल केस भेजा था। उसने बताया कि गांव का नाम आई थिंक मोतिहारी है, वहाँ पर एक गांव है जहाँ का पूरा किस्सा है। उसने बताया कि भाई 4 दोस्त हैं हम, बचपन से ही साथ रहे हैं, दोस्ती बहुत अच्छी है, और कुछ गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से बहुत सीन बढ़ गए थे। एक लड़का है जिसका नाम हम आशीष रख देते हैं, क्योंकि कुछ आइडेंटिटी रिवील ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आशीष ने बताया कि भाई मेरे पापा की बहुत अच्छी खासी ज़मीन है, बिग्गों में ज़मीन है, तो हम खेत के वहाँ पर अच्छा खेती भी होती है, हमारे यहाँ से जो तालाब गुजरती है उसमें मछलियाँ भी हैं, तो उन मछलियों को हम बेचते थे, पालते भी थे, रखते भी थे। तो वो कहते कि जहाँ पर मछलियाँ होती हैं वहाँ चीज़ें अच्छी होती है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो अपने ऊपर ले लेती है। ये चीज़ें काफ़ी पहले से चलती आ रही है। अभी आई थिंक 2023 का किस्सा उसने पूरा भेजा हमारे पास। उसने बताया कि भाई मेरे 3 दोस्त हैं और ये आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो आशीष के पापा आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी मछलियाँ चुरा रहा है, तालाब में से मछलियाँ कम हो रही है, तो थोड़ा सा देखो। आशीष ने बताया कि भाई मैंने अपने दोस्तों से बात करी, वो भी वहीं बैठे हुए थे, तो इन्होंने क्या करा, 2 शिफ्ट में इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा देखभाल ही करते हैं कि कोई मछली अगर चुरा रहा होगा तो जाल डाल रहा होगा, देख के आते कि क्या सीन है। तो पहले ये दिन में गए 12 बजे, बैठे वहाँ पे खूब देर तक ये देखते रहे, 12 से 1-2 बजे तक वहाँ बैठे रहे धूप में। इन्होंने देखा, चारों ने अलग अलग लोकेशन इन्होंने अपनी डिवाइड कर ली थी, और उस टाइम पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है, तो फ़ोन तो इनके पास थे लेकिन कॉल्स नहीं कर रहे थे। इन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा था कि 1-1.5 घंटे में सब आराम से देख लेना कि कोई जाल डाल रहा है, नहीं डाल रहा तो अपने वापस आ जाना। दिन में इन्होंने डिसाइड करा, दिन में इन्हें कोई मिला नहीं। अब इनकी सेम बात हुई कि अब हम रात को भी जाएंगे 12 बजे और अपना देख के आएंगे कोई जाल तो नहीं डाल रहा। तो जब ये रात को आपस में मिले ना, तो इन्होंने बोला भाई देख, दिन में तो फिर भी ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सब कुछ होता है, चिड़िया चहचहाती है, रात को फ़ोन मत यूज़ करना। अगर कोई जाल डाल रहा होगा ना और उसने अचानक से रिंगटोन सुन ली, कुछ भी सुन लिया, चौकन्ना हो जाएगा। तो इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि भाई एक काम करेंगे, हम चारों हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और जब भी किसी को कुछ लगे तो वो 2 ताली बजा देना, ठीक है, किसी को बुलाना हो तो 2 ताली बजा देना। तो इन्होंने आपस में चारों ने कोड वर्ड रख लिया कि कोई भी दिक्कत हो 2 ताली बजा देना। चलो भाई डिसाइड हो गया। आशीष अपनी जगह पर रुक गया, एक कोई दूसरे तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया। तो इन्होंने सोचा यार थोड़ा सा तालाब में उतर के देखते हैं, आगे तक चल के देखते हैं। आशीष ने बताया भाई मैं तालाब में उतर गया, जो दिन में पानी इतना था वो यहाँ तक हो रहा था। धीरे धीरे चलने लगा, देखने लगा। अब गांव के लड़के तो तैरने की आदत तो है ही, तैराकी तो इनके खून में होती है। इन्होंने पूरा अच्छे से देखा, कोई नहीं मिला। 12 बजे गए थे और मेरे ख्याल से 1:30 बज गया इन्हें वहाँ पे आराम से बैठे हुए, घूमते हुए, देखते हुए सब कुछ। तो इनमें एक लड़का था श्रवण, वो थोड़ा सा दूर छोड़ रखा था इन्होंने। अब जब देख लिया ना 1:30 बज गए, इन्होंने टाइम डिसाइड करा था 12 बजे जाएंगे और उन्हें 1:30 बजे तक मिल लेंगे। 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है देखने के लिए कि कोई जाल फेंक रहा है नहीं फेंक रहा। तो आशीष ने बताया कि भाई टाइम हो गया, और हमने क्या करा, तालियां बजानी शुरू की। 2 ताली इधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी। श्रवण ने ताली नहीं बजाई। ये तीनों इकट्ठा हो गए, आशीष वहीं पे था, 2 दोस्त थे, श्रवण गायब ही हो गया। गायब, श्रवण नहीं मिल रहा। अब ये भाई चिल्ला भी नहीं सकते कि अगर कोई जाल डाल रहा होगा तो वो चौकन्ना हो जाएगा।
इन्होंने क्या करा, आशीष ने बोला सुन एक काम कर 2 ताली बजा। इन्होंने बजाई, 1 2 रिवर्ट आया, 1 2 3, तीसरी ताली बजी। ये एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अब ये आपस में ये भी कह रहे साला मजे ले रहा है, पक्का मजे ले रहा है, सबसे पहला थोड़ी ये है कि मजे ले रहा है। मजे ले रहा है। उसने बोला आशीष ने कि भाई श्रवण ऐसा है नहीं, सिंसियर है, मजे नहीं ले सकता, एक बार दोबारा ताली बजाओ। इन्होंने फिर वही 1 2, फिर थोड़ी सी दूरी पे 1 2 3, और 3 ताली आ रही है। 3 ताली आ रही है। अब इनका दिमाग खराब हुआ, डर भी लग रहा है, रात का टाइम है, गांव के लौंडे हैं, पर वो आता है ना दिमाग में एकदम से, इतने भी क्या मजे ले रहा है कि साला एक बारी करके 2 बारी करके फिर ये इतनी बदतमीजी वाले काम कर रहे हैं। ये बोले चल के देखें, बोले चल मत, क्या पता साला कोई जाल डाल रहा हो, वही मजे ले रहा हो। बोले एक बार और बजा के देख। इन्होंने क्या करा, फिर 1 2, इधर से फिर रिवर्ट आया 1 2 3। अब इनका दिमाग घूमा, बोले भाई कुछ तो कांड है। अब इतनी बकैती नहीं करेगा ये, इतना तो नहीं तीसरी करेगा, बार भी। इतना नहीं करेगा। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। डर तो लग रहा था, एकदम से जाके नहीं देख सकते कि क्या पता जाल डालने वाले इनसे ज्यादा हो, तो वहाँ तो भाई मारपीट क्या खून खराबा बहुत आम बात है। वो ये बोलेंगे मछलियाँ आप उठा लिया हमारी, यही नहीं उठा लेंगे। वेट करा वहाँ पे, इन्होंने देखा दूर से ना कोई इंसान टॉर्च लेके आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। ये बोले भाई मिल गया जाल डालने वाला, आज पकड़ा गया साला, यही है। जैसे ही वो इंसान पास आया, देखा श्रवण। अब इनके दिमाग में चल रहा है ये यहाँ कहाँ से आ गया। इससे पूछा तू कहाँ से आया, बोला भाई मैं तो आ गया, तुम लोगों ने पता नहीं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने कुछ बोला नहीं, मैं तो घर होके आ गया। बोला हम इतनी देर से तेरा वेट कर रहे हैं, तूने पता नहीं क्या करा, आया नहीं तू। बोला भाई मैं घर होके आ गया, चलो फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, घर पे जाना, मेरे घर वाले भी बुला रहे वापस। श्रवण ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया। श्रवण ने अपने घर लेके चला गया, श्रवण अपने घर में चला गया, ये 3 अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ, जब श्रवण अपने घर पे पहुंचा, अगले ही दिन से श्रवण की तबीयत खराब होनी स्टार्ट होगी। ये तीनों अपने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉशरूम अपने वही फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जा रहे हैं, सिगरेट पीने की आदत है, बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया, श्रवण ठीक नहीं है। श्रवण से मिलने एक दिन उसके घर चले गए। उसके घर गए तो भाई उसकी मम्मी ने बताया इसकी तो तबीयत खराब हो रखी है। इन्होंने तब भी श्रवण पे ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि ठीक है ये नहर में उतरा होगा, ठंड वंड लग गई होगी, जुकाम वुकाम हो गया होगा, सर्दी वर्दी लग गई होगी, कोई नहीं। ये तीनों अपने आगे हो लिए। इस चीज़ को चलते चलते भाई हफ्ता हो गया, और वहाँ पर जो श्रवण था उसके साथ दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो गई। कि श्रवण की मम्मी ने बताया था इन्हें कि बेटा रात को अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, उठ रहा है, जानवरों की तरफ उन्हें मारने के लिए भाग रहा है, जो बकरी बकरी घर में बंदी होती है। दिन में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा, सूरज की तरफ देख नहीं रहा, अपने एक ही जगह लेटा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, खाना पूछो तो खाए, ना पूछो तो ना खाए, वो वाला हाल हो रखा, और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये चीज़ें चलती रही अपने 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब जैसे जैसे श्रवण के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही है, ये लोग थोड़ा सा सोच रहे यार एक बार मिल के आते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं हो रही, उसके 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को। तो ये जब श्रवण के पास गए ना, तो श्रवण वहाँ पे बैठा हुआ था। श्रवण से पूछा कि भाई क्या हुआ। श्रवण ने बताना शुरू करा कि भाई उस रात हुआ क्या था। जब मैं नहर की तरफ जा रहा था ना, तो मेरे साथ कुछ छलावा सा हुआ। मेरे को ऐसा लगा तुम तीनों मेरे को मिल गए हो, और तुम तीनों मुझे दूसरी नहर में लेके जा रहे हो। मैंने जैसे ही दूसरी नहर में पैर डाला तो मेरी आंख खुली, और मैंने देखा कोई एंटिटी मेरे सामने खड़ी थी, और वो सही में कोई पानी की एंटिटी थी। बिहार का कोई अर्बन लेजेंड है जो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। ये इतना डरा, ये इनके पास ना जाके सीधा घर गया, अपने घर की तरफ भागा। घर गया तो इसने यूँ सोचा कि यार अब मैं उन्हें छोड़ के आ गया, मैं तो शिकार हो गया, वो शिकार हो गए। तो ये अपने घर से टॉर्च लेके आया था, बट ये डर ना जाए रात को, इसने बताई नहीं। अब ये चीज़ें इन्होंने सुन ली कि श्रवण के साथ ये हो गया। इन्होंने रिएक्ट नहीं करा, कुछ नहीं बोले। इन्होंने सोचा कि शायद कुछ छलावा वलावा हो गया होगा, और गाँव में ना छलावे को बहुत हल्के में लेते हैं कि बीड़ी मांग ली, पीछे आ गया, कोई बकरी दिख गई, कोई गाय दिख गई, इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। बट श्रवण के साथ ये दिक्कतें बढ़ने लगी। गांव वाले यूज्ड टू हो जाते हैं ना भाई, उनके साथ हो रखा होता है इतना भी, वो नॉर्मली कहते हैं चला जा परे को, तो चला जा वो। भाई मैं बताऊंगा अगले इंसिडेंट में तो दबंग थे सारे गांव वाले।
तो क्या हुआ भाई, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रवण की मम्मी को दिक्कतें ज़्यादा होती दिख रही थी कि श्रवण बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें कर रहा है, बार बार दिक्कतें कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने बोला कि श्रवण को ना तुम दिखा लो, इसकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है और ऐसे ही चलता रहा तुम खो दोगे इसे, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है इसके साथ। तो श्रवण की मम्मी ने इन्हें फ़ोन करा तीनों दोस्तों को कि बेटा एक बार आओ और इसे बाबा के पास लेके चलते हैं, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास, वहाँ दिखवाते हैं। तो ये लोग जब तांत्रिक के पास लेके जा रहे थे, पहली बात तो वो जाने को तैयार नहीं, वो इनसे हिले भी ना, जो सूखा है पड़ा हुआ है। और वहाँ पे उसने श्रवण ने हंसना शुरू कर दिया कि क्या छोड़ के गए थे ना, तीनों दगाबाज थे तुम, मेरे को तुमने छोड़ दिया वहाँ पानी में, मेरे पास वो आ गया था, मुझे ले जाने वाला था, वो तो नदी में पैर रखते मेरी आँख खुल गई, तुम तो मेरे को वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। अब ये पूरी कोशिश कर रहे थे भाई तांत्रिक के पास लेके जाएं, घसीटते घुसीटते कैसे ना कैसे अपने आसपास के तांत्रिक के पास लेके चले गए। तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक ने साफ बता दिया कि भाई इसके ऊपर तो शायर आ रखा है। शायर? हाँ, शायर क्या होता है भाई? ये कोई जिन से भी ज़्यादा तगड़ी एंटिटी होती है जो पानी में रहती है, शायर एक एंटिटी है, वो आ रखा है इसके ऊपर। अरे ये तो पहली बार नाम सुना है भाई। मैंने भी पहली बार सुना था। मैं कह रहा हूँ शायर शायरी तो नहीं तांत्रिक को देखते ही उसने शायरी बोल दी। तांत्रिक कह रहा है इसमें तो शायर आया हुआ है। तांत्रिक भी कह रहा है वाह 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 वाह। करता। शायर कह रहा है आती तो कंधे तक नहीं थी, चढ़ी सर पे रहती है। पहले मुझे लगा शायद कोई आयर अय्यर कुछ ऐसा बोला होगा, लेकिन फिर मैंने कंफर्म करा 3-4 जगह पे उसने बताया था कि शायर नाम की एंटिटी थी, पानी में रहने वाली एंटिटी है, जिनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो इसके ऊपर आ रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये तांत्रिक के बाद है, तांत्रिक ने बताया कि भाई निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पुरानी एंटिटी है, पानी में रहने वाली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई श्रवण की, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हो सकता है करो। निकालने की बातचीत हुई, तो वहाँ पे निकालने की जब भाई अपना करना शुरू करा, उसने अपने तमाशे शुरू कर दिए कि नहीं जाऊँगा, इसे लेके जाऊँगा, श्रवण नाम का जो लड़का है इसे लेके जाऊँगा। वो अच्छी बात है कि वहाँ पे जो तांत्रिक बैठे थे उनके पास सिद्धि थी, और बिहार के तांत्रिक तो आपको मालूम ही है कैडे वाले होते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है। जैसे दिल्ली वाले तांत्रिक है, करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिद्धि पूरी प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने काफ़ी शर्तें मनवाई। शायर जो था एंटिटी, उसे बोला कि आप खुद ही बता दो कि आप कैसे जाओगे, लड़के को मत करो कुछ भी। तो उसने बताया कि मेरे लिए मीठा मंगवाओ, जो जो डिमांड बताई कि मेरे को मीठा खाना है, ये खाना है, ये चीज़ें लेके आओ। बोले कि आप आ कहाँ से गए इसके ऊपर? तो साफ साफ बता दिया कि मैं आराम से जा रहा था, इसने क्या करा, पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया और उसकी छींटें मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा, जो श्रवण था उसने टॉयलेट कर दिया था, ये वहाँ से निकल रहे थे जो भी एंटिटी थी, तो टॉयलेट की छींटें उन पर पड़ गई। उसी टाइम बुरा लग गया तो अपने साथ नदी के अंदर लेके जा रहे थे। वो भाई उसकी आँख खुल गई, मीठा दिया तो वो उनको छोड़ के चले गए। अब ये तीनों दोस्त वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई अगर ये शायर था तो भाई 3 तालियां कौन बजा रहा था? 3 तालियां। उस शायर ने इसको जब उस झील की तरफ ले जा रहा था, दूसरी तरफ ले जा रहा था, तो वहां पर उसने कहा था कि हम चारों साथ में जा रहे हैं, पैर रखो तो फिर सामने एक बंदा इसे छलावा हो रहा था ना कि मेरे साथ 3 जने हैं। ऐसा प्ले करा उस शायर ने उसके हाँ, आगे। कि ये सारे दोस्त नहर में उतर रहे हैं। तो वो भाई किस्मत की बात थी, पितरों ने बचा लिया, किसने बचा लिया कि पैर रखते ही आँख खुल गई। साक्षात उसने उस एंटिटी को देख लिया था। और एक चीज बता दूं भाई, जैसे बाक एक एंटिटी होती है पानी वाली। क्या होता है? बाक एक एंटिटी होती है पानी वाली, वो मछलियों को दबा के खाती है। अच्छा। जब तांत्रिक ने शायर से पूछा ना कि आप यूँ बताओ आपने क्यों घेर रखा है इनके नहरों को और इन्हीं के एरिया को, तो तांत्रिक को उसने बताया कि इनके गाँव में ना हर साल मेरी पूजा होती थी। मेरी पूजा इसलिए की जाती है ताकि मैं मछलियों की रक्षा करूं। मेरी पूजा हो नहीं रही, मैं इनकी मछलियां खा रहा हूं, मतलब जाल कोई लगा ही नहीं रहा था। वही एंटिटी थी जो मछलियां खा रही थी। ठीक है, वहाँ पे आते हैं जब वो कह रहे 3 तालियां मार कौन। हाँ, वो वाला पॉइंट आता हूँ क्योंकि मेरे से दिमाग से निकल गया था कि तांत्रिक ने बात की कि क्यों आ रखे हैं। अब बात आती है, बोलते कि फिर वो 3 तालियां कौन बजा रहा था अगर श्रवण तो घर चला गया था। तांत्रिक ने जब अपनी आंख बंद करी, देखना शुरू करा, वो जो एक दूरदर्शन वाली चीज़ थी, उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी किस्मत थी, उस पानी की उस वाली जगह पर एक पंडुबा था, एक और पानी की एंटिटी। अच्छा, ये भी पानी की एंटिटी? ये भी पानी की एंटिटी। बोला वो पंडुबा भी शायर के साथ ही चल रहा था और वो पंडुबा तुम्हें बहुत गंदी मौत मारने वाला था।
अगर तुम 3 ताली सुन के उसके पास चले जाते ना, पंडुबा पता है कैसी मौत देता है भाई, मुंह में कीचड़ घुस। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।